हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक। ठीक है, ये विभव नीचे लिखा है, ध्यान रखना। किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है या एक पिंड है, उस पिंड के चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अब उस गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम एकांक द्रव्यमान के पिंड को ला रहे हैं, तो जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय विभव। जैसे आपको ये पिंड नजर आ रहा है, ये पिंड है। पिंड के चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हर एक पिंड में किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता होती है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर भी एक गुरुत्वीय बल होता है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का कार्य करता है। तो जहां तक वो बल लगा सकता है, पृथ्वी जहां तक बल लगा सकता है, उसके क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे हर एक पिंड में एक निश्चित फोर्स लगाने की क्षमता होती है, किसी वस्तु को खींचने की क्षमता होती है। तो किसी पिंड के चारों ओर का एक निश्चित फील्ड या एक निश्चित क्षेत्र जहां तक वो बल लगा सकता है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। और उसी के गुरुत्वीय क्षेत्र में हम कोई एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाना चाहते हैं, तो कितना कार्य करना पड़ता है, वो उसका कहलाता है क्या, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, जैसे यहां पर एक पिंड हमने माना है m द्रव्यमान का। इसके गुरुत्वीय क्षेत्र पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें गुरुत्वीय विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, जिससे हम बात करें, ये अनंत है। अनंत को मतलब अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को हम लाएंगे। अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाएंगे कहां तक, P तक, यानी इस पिंड से r दूरी तक। कहां से बच्चों, अनंत से कहां तक लाएंगे, पिंड के r दूरी तक। और यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को कहते हैं हम गुरुत्वीय विभव। कार्य बराबर क्या होता है, बल, यानी कितना बल लगाए। और भैया विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ। तो हम कह रहे हैं भैया यहां से यहां तक लाने में कितना विस्थापन, तो लिमिट लगा देंगे अनंत से r दूरी तक लाने में। अच्छा, तो ये चीज तो क्लियर हो गया। तो हमें बल लेना पड़ेगा। और ये बल कहां से आएगा भाई, तो जैसे हम मान के चलते हैं, ये हमारा एक पिंड है, इसके चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र है। एक पिंड को और लाना चाहते हैं जिसका द्रव्यमान इकाई है, तो दो पिंडों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे कहते हैं गुरुत्वीय बल या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। गुरुत्वीय बल F बराबर कितना होता है, कैपिटल G, है ना, और दोनों द्रव्यमान का गुणनफल m1 m2 बटा बीच की दूरी r है तो r स्क्वायर डिवाइड में। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा, सब कुछ मैंने कंप्लीट कराया। आपको हमारे चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा, बस आप टॉपिक का नाम लिखो यूट्यूब पे और शिव कोचिंग क्लासेस लिख दो, आपको वो वीडियोज मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। समझ में आई बात गई बच्चों, कि भाई साहब हम कह रहे हैं कि अनंत से r दूरी, यानी ये पिंड है, पिंड के r दूरी तक हम एक वस्तु या एकांक द्रव्यमान की पिंड को लाना चाहते हैं, तो कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना पड़ेगा बच्चों, मतलब कार्य का फार्मूला लगाएंगे, बल गुणे विस्थापन। अच्छा, बल का फार्मूला कहां से आएगा, तो जब दो पिंडों की बात आ जाती है तो वहां पर लगता है, क्या लगता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल, जो होता है F बराबर G, यदि कैपिटल M है, एक का स्मॉल m, बटा दोनों के बीच की दूरी r है तो r स्क्वायर। यदि x है तो x स्क्वायर, y है तो y स्क्वायर। जितना दूरी हो उसके अनुसार हम मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि एकांक द्रव्यमान की बात आ जाएगी तो एकांक द्रव्यमान इन कैपिटल M की जगह, स्मॉल m की जगह हम एक मान के चलेंगे। तो माना बिंदु O से m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है, बिंदु O पर, है ना, m द्रव्यमान का एक पिंड, ये पिंड है। केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यहां तक क्लियर है। हम मान के चलते हैं कि हमारा केंद्र O है, इससे x दूरी पर एक बिंदु A है। ये हमारा x दूरी पर, O से x दूरी, यहां पर देखो x दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु A है। इस पर एकांक द्रव्यमान रखा गया है। एकांक द्रव्यमान, एकांक मतलब इकाई। तब इस पर कितना गुरुत्वीय बल लगेगा, बताओ जरा। गुरुत्वाकर्षण के नियम से आपने पढ़ा है कि गुरुत्वीय बल कितना लगता है। तो यहां पर मैं बोल दूं कि बिंदु A पर रखा एकांक द्रव्यमान, बिंदु A पर हमने कहा एकांक द्रव्यमान, समझ रहे ना। तो बिंदु A पर रखे एकांक द्रव्यमान, रखे एकांक द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल,
गुरुत्वीय बल, एकांक द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल कितना होता है? तो गुरुत्वीय बल का फार्मूला होता है F बराबर जी एम स्मॉल एम बटा दूरी, कहां हम ए की बात कर रहे हैं, ए की दूरी x है तो एक्स स्क्वायर, चूंकि यहां पर ये कहा गया एकांक द्रव्यमान है इसलिए जी एम इंटू 1 बटा एक्स स्क्वायर, चूंकि यहां पर आप कह सकते हो m बराबर 1, एकांक द्रव्यमान की बात की जा रही है इसलिए आपका f का मान निकल कर आ गया जी एम स्मॉल एम बटा एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक नया फार्मूला तैयार हो गया। अरे भाई m फिर से लिख दिए, m नहीं होना चाहिए, इस m को हटाओ, तो हमने मार दी गोली, m तो हटा दी, m का मान 1 है तो कहां से रहेगा? इसको आप भैया कह सकते हो कि हम F मान सकते हैं, बल मान सकते हैं कि एक पिंड हमने माना जो m द्रव्यमान का था, इसके द्वारा यहां पर A बिंदु पर एकांक द्रव्यमान का एक पिंड है जिस पर बल लगाया जाता है। अब हम पहले क्या करेंगे, अल्प कार निकालेंगे, ए से बी तक लाएंगे तो कितना कार, हम एक निश्चित अल्प डिस्टेंस लेकर के अल्प कार निकालेंगे, फिर हम जब उससे बृहत करना होता तो समाकलन कर देते हैं। ये आप फिजिक्स में कई जगह पर देखें कि यदि छोटे से क्षेत्र का हमें कार्य पता हो और उसका समाकलन कर दें तो बड़े से कार्य का हमें वैल्यू निकल जाता है, मतलब बड़े से क्षेत्र के प्रति जो हम कार्य कर रहे हैं उसका मान निकल जाता है। तो पहले हम अल्प विस्थापन कराएंगे कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, हम यहां पर लिख रहे हैं एकांक द्रव्यमान के पिंड को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? बल गुणे विस्थापन, यही ना होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, कार्य को किससे दर्शाते हैं? W से। अल्प कार्य को हम dW कह सकते हैं। बल कितना है बच्चों? बल हमने बताया F है तो F, विस्थापन dx, और F का मान कितना है? जी एम बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक चले। आगे बात करते हैं, हमने केवल अल्प दूरी ले गया भैया, ए से बी तक लाए, हमने ए से बी तक लाए। अब हमने पहले भी परिभाषा बताया था कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र पर जो विभव की परिभाषा है, तो भाई गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक द्रव्यमान को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो कहां से कहां तक? अनंत से बिंदु P तक लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो यहां पर मैं अगले पेज में थोड़ा सा ले लेता हूं कि भाई एकांक द्रव्यमान के पिंड को कहां से ला रहे हैं बच्चों? अतः यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पर थोड़ा देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है। अतः एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को कहां से कहां तक? एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से ले जा रहे हैं, अनंत से बिंदु P तक, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, सीधा किया गया कार्य। अब कहां ले जा रहे भाई? गुरुत्वीय क्षेत्र में। ध्यान रखना, किया गया कार्य कैसे निकलेगा? तो W यानी कुल कार्य निकालेंगे। तो हम कह रहे हैं जो भी हमारा अल्प कार्य है उसका हम समाकलन कर देंगे। कहां से कहां तक ले जाने में बच्चों? तो हम कह रहे हैं अनंत से r दूरी तक ले जाने में। ठीक है, कहां से कहां तक? अनंत से r दूरी तक ले जाने में। dW का मान कितना निकल कर आया था? जी एम बटा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यदि बच्चों हम यहां से अगले स्टेप में करें, gm को बाहर ले लें, ठीक है, तो कहां से? अनंत से r दूरी तक 1 बटा एक्स स्क्वायर dx हो गया। देखो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? जो प्लस में होता है यदि ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, x की पावर -2, लोचा नहीं होना चाहिए। समाकलन x की पावर n dx, इसका समाकलन होता है ऊपर प्लस नीचे भी प्लस। ये समाकलन का फार्मूला है, ये समाकलन का फार्मूला है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर निकल कर आ गया जी एम, समाकलन पावर -2 है, ऊपर भी 1, n की जगह यहां पर -2 है। ठीक है, ये फार्मूला है। अनंत से कहां तक लाने में? r दूरी तक लाने में किया गया कार्य हम गणना कर रहे हैं। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 में 1 घटा दो तो -1, 2 में 1 घटा दो तो -1 हो जाएगा।
ठीक, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कितना होगा भाई, ये माइनस बाहर ले लो, अनंत से आर दूरी तक, माइनस को बाहर ले लो तो माइनस जीएम हो जाएगा, और ये जो माइनस था बच्चों ये नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे, चिन्ह में परिवर्तन होगा। लिमिट हमारा ठीक है अनंत से आर दूरी। अब पहले अपर लिमिट रख दो ऊपर वाले को और फिर नीचे वाले को, जी एम, पहले आप ऊपर वाले को रखो आर माइनस करके नीचे वाले को। 1 अनंत का जो मान होता है बच्चों वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। किसी संख्या में अनंत का भाग दो तो शून्य आता है। कुल मिलाकर के जो हमारा कार निकल कर आ गया वो आया माइनस जी एम 1/r, तो बटे में आर, बटे में आर। ठीक है, चूंकि यहां पर मैं लिख देता हूं 1 अनंत बराबर 0, 1 अनंत बराबर 0। चीजें क्लियर है भाई। अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव, अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा, V बराबर माइनस जी एम एम बटा आर। ठीक है, ये चीज निकल कर आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूं गुरुत्वीय विभव समझ में आ गया होगा। और यही तो है कि भाई गुरुत्वीय विभव कार्य ही विभव है, कार्य ही विभव है, तो यही विभव है, सिंपल है। तो आज का लेक्चर इतने में ही समाप्त होता है। छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।